जय सगुण निर्गुण श्याम विषम रूपम ज्ञान दिया योगी रूपम। वो जो परमात्मा वो सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण की दो धारा, सगुण साकार और सगुण निराकार। इस्लाम वाले जो है निराकार ब्रह्म को स्वीकार करते, इस्लाम ईसाई, परंतु उस परमात्मा सगुण मानते, गुणों से युक्त है वो, निर्गुण नहीं है वो। एक धारा है निर्गुण निराकार। तो परमात्मा को निर्गुण भी मानते हैं हमारा जो वेदांत, उस ब्रह्म को निर्गुण निराकार स्वीकार करता है। परंतु हमारे आचार्य भगवान के स्वामी जी उस परमात्मा के वो सगुण भी है, सगुण साकार भी है, और निर्गुण भी है, निर्गुण निराकार भी है, और मान बुद्धि वाणी से परे है। ज्ञान दिया योगी मनुपम। ज्ञान का विषय है। देखो, इस विषय में थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। वो परमात्मा शुद्ध संबित ज्ञान स्वरूप है, परंतु जहां ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान त्रिपुटी है, मैं ज्ञाता हूं, मैं अमुक को जान रहा हूं, ज्ञेय को जान रहा हूं, बीच का जो माध्यम है वो ज्ञान, तो उस ज्ञान के द्वारा वो परमात्मा जो है नहीं जाना जाता। हमारे यहां तो कहा जाता है वेदांत वेद्यम विभुम। वो परमात्मा जो है जहां जानने का अंत हो जाता है, वेद के द्वारा नहीं जाना जाता, वो वेदांत के द्वारा जाना जाता है। वेदांत, वेद यानी ज्ञान, वेदांत अर्थात ज्ञान का जहां अंत हो गया, उसके बाद जानना शेष नहीं रहा। ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति। उस ब्रह्म को जान लेने पर वो जानत तुम ही हो जाए। वो जो परमात्मा है वो मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है, वो ज्ञान का विषय नहीं है। वाणी के द्वारा उसको हम कहने में असमर्थ हैं, परंतु वही परमात्मा सो केवल भक्तन हित लागी, केवल भक्तों के लिए सगुण साकार रूप में आता है। उनका जो भाव है, आप सब रामचरितमानस में जब पढ़ेंगे कि भरत जी ननिहाल से लौटकर आए हैं, माता कौशल्या जी ने गोद में बैठा लिया है, माता जी के स्तन से दूध झर रहा है। बताओ कितने बड़े भरत, मतलब विवाह के समय भगवान श्री राम का विवाह, भगवान श्री राम की आयु 18 वर्ष थी और माता जानकी जी 9 वर्ष की थी। वन में जाने के समय 27 वर्ष के श्री राम, 18 वर्ष की माता जगदम्बा भगवती श्री सीता जी। भरत जी और राम जी में एक दिन का अंतर है, बहुत लंबा अंतराल नहीं है। तो भरत जी काफी बड़े हैं जिस समय
ननिहाल से लौट के आए हैं तो उनकी आयु लगभग 27 वर्ष, और 27 वर्ष के बालक को, पुत्र को माता जी ने गोद में बैठा लिया है। और इतना ही नहीं, स्तन में से दूध झर रहा है। अरे भाव जब इतना सघन हो जाता है, अरे परमात्मा के नियति के नियम बदल जाते हैं। आप उस प्रेम की, उस भाव की कल्पना नहीं कर सकते जिसके कारण कठिन प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नेम बदलते देखा। जो प्रकृति के नियम हैं बदल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कृत ब्रह्मा के पुत्र को यम के लोक से लौटा के ले आए। यमराज ने कहा यह संभव नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, परंतु भगवान ने करके दिखा दिया। कर्तुम अन्यथा अकर्तुम, वो समर्थ है परमात्मा, वो समर्थ। अपनी माता देवकी के जो 6 पुत्र हैं जो भगवान श्री कृष्ण से पहले कंस के द्वारा मार दिए गए थे, उनको भी लाए। तो भगवान मन बुद्धि का विषय नहीं है, वो किसी नियम के अंतर्गत नहीं। उनको आप सब रन छोड़ आए, ठाकुर जी रन छोड़ के भागने में कोई तकलीफ नहीं होती, परंतु रन छोड़ने पर भी राय है, राजा है। लोगों को तकलीफ होती है। 16,108 रानियों के रहने पर भी ब्रह्मचारी हैं वो परमात्मा हमारी छोटी सी बुद्धि में नहीं आएगा। बहुत विराट है, बहुत विराट है। उसको हम बुद्धि से सोचने समझने, राम अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमारा सुनई सयानी, भगवान शंकर एक सिद्धांत दे रहे हैं। वो जो परमात्मा है बुद्धि से अतर्कनीय है। अपने लॉजिक, अपने तर्क एक तरफ फेंक दो अगर परमात्मा के दरबार में प्रवेश करना है तो। हम ये बता रहे हैं आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। उसका अवतरण क्यों होता है? उसका जन्म नहीं। वैसे तो गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, अलौकिक हैं। सांसारिक प्राणियों की तरह भगवान का जन्म नहीं होता है। कर्म के बंधन में परमात्मा को नहीं आना है, कर्म उसको नहीं बांध सकते। माता यशोदा भले ही दामोदर बना दें उनको, उनके उदर में रस्सी से बांध दिए गए ना दामोदर, और भी गोपिकाओं की झीनी झीनी प्रेम की डोर मुंह से तोड़ी न छोड़ी जाए, वो परमात्मा को एक बहुत बारीक प्रेम का धागा, प्रेम का सूत बांध सकता है। कर्म का बंधन उनको नहीं बांध सकता, परंतु प्रेम के बंधन में वो बंध जाते हैं। तो वो जो परमात्मा है उसका अवतार होता है। अवतार क्यों होता है इस विषय में भगवान शंकर ने एक सिद्धांत दिया है। हरि अवतार हेत जई होई इदम इत कही जाई न सो। भगवान का अवतार इसलिए होता है ऐसा कोई नहीं कह सकता। उस परमात्मा के अवतार के असंख्य कारण होते हैं। एक कारण से परमात्मा, और वैसे तो वो कार्य और कारण से परे,
उस परमात्मा को किसी कारण के कारण भूमंडल पे अवतरित होना का नहीं, निज इच्छा प्रभु अवतरे, वो अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। परंतु समाज को दिखता है, समाज को लगता है कुछ ऐसे कारण बने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम माने, कहा जाता है। परंतु परमात्मा तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन्य हो। भगवान केवल साधुओं के लिए आते हैं। परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। विनाशाय च दुष्कृताम, अरे हमने आश्रम में सर्प इत्यादि बिच्छू इत्यादि निकलते रहते हैं, रात्रि में इधर उधर आना जाना होता है, एक बिजली की व्यवस्था की, विद्युत लैंप की व्यवस्था की। अब उसमें बहुत से फतिंगे आके टकरा टकरा के जान देने लग गए। हमने उनको मारने के लिए ये लाइट नहीं लगवाई, ये तो अपनी सुविधा के लिए एक लाइट लगाई गई थी, हमारी आपकी सुविधा के लिए। परंतु उनको उस सुविधा ने ही, सुविधा उनको अच्छी नहीं लगी, वो उसमें जा जा के सिर टकराते हैं, प्राण देते हैं। कोई क्या करे। इसी प्रकार से परमात्मा विनाशाय च दुष्कृताम नहीं, परित्रणाय साधु नाम, केवल संतों के लिए भगवान का भूमंडल पे अवतरण होता है, केवल संतों के लिए। और जो दुष्ट आताताई, वो प्रचंड अग्नि में जैसे फतिंगे, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना काल स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप में काल स्वरूप। अर्जुन ने पूछा कि भगवान इस समय आप जो इस भयंकर रूप में प्रकट हुए हैं, ये आपका कौन सा रूप है? तो भगवान ने कहा इस समय में काल के रूप में प्रकट दिखा दिया। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब उनकी दाढ़ में चिपके हुए। भविष्य परमात्मा में पहले घटित होता है। जैसे जो भी स्थूल शरीर में घटना घटित होने वाली है, हमारे आपके सबके, वो घटना सूक्ष्म शरीर में पहले घटित होगा। स्थूल जगत में जो कुछ घटित होने वाला है, वो सूक्ष्म जगत में पहले घटित हो जाता है। हम और आप नहीं देख पाते हैं, कुछ देखने की व्यवस्थाएं हैं, ज्योतिष, परंतु ज्योतिष को पार्वती जी का श्राप। 100% फलादेश सही नहीं होगा, केवल 75% जो है वही सही होगा, 1/4 पता नहीं। तो कहने का मतलब यह है, वो जो परमात्मा है वो केवल संतों के लिए आता है। अपने कौन से संत, ये बेशधारी संतों की हम बात नहीं करते। भगवान श्री राम ने विभीषण के लिए कहा है, विभीषण कोई जटाजूट नहीं बढ़ाए हुए थे, विभीषण कोई दिगंबर नहीं रहते थे, विभीषण कोई भस्म इत्यादि नहीं लगाए हुए थे, विभीषण कोई काश्यांबर पहनने वाले दंडी स्वामी नहीं थे। भगवान विभीषण जैसे संतों के लिए शील गहन सबकी सहन, कहन मुखन ही राम, तुलसी रहिए ये रहनी संत जनन को। जिन्होंने अपने जीवन में बुजुर्गों की, बुद्धिमानों की सेवा की, जब बुजुर्गों की
बुद्धिमानों की सेवा करते हैं हम, तो हमारे अंदर शालीनता, शील की मिल बिन बुद्ध सेवकाई नहीं। ये जो शालीनता आई है बिना बुद्धिमानों की सेवा के नहीं आती है। तो संत जो बनता है वो वही बन सकता है जो बुद्धिमानों की, बुजुर्गों की, जो वय वृद्ध भी हैं, ज्ञान वृद्ध भी हैं, उनकी सेवा करें। और जब उनकी सेवा करेंगे तो हमको शील गुण मिलेगा, हमारे अंदर शालीनता आई। शील गहनी सबकी सान, यह बड़ा कठिन, बहुत कठिन। दो शब्द कोई हमारी इच्छा के विपरीत बोल दे, 24 घंटे दिमाग खराब रहता है, गया मगज। दो शब्द हमारी इच्छा के विपरीत बोल दिए गए, जैसा हम चाहते थे वैसा ना कह के कुछ अन्य कह दिया गया, हम परेशान हो जाते। और कभी कभी तो उस बात को हम गांठ बांध के रख लेते हैं जिंदगी भर के लिए, और बच्चों से भी कहते जाते हैं क्या ये प्रतिशोध अब तुमको लेना है, मेरे से चुकता नहीं हो पाया, अब तुमको आगे निभा। तो बताइए, ये हम सबकी मानसिकता है, ये हम सबकी स्थिति है। और संत सबकी सहन, बूंद अगात सही गिर के से, हल्के वचन संत सही। चट्टानों पे जल वृष्टि होती है, लगता है कि चट्टान भीग गई, परंतु कुछ ही क्षणों में ऊपर की परत जो थोड़ी भीगी हुई दिखाई दे रही थी वो सूख जाती है। जल उस चट्टान के अंदर प्रवेश नहीं करता है। इसी प्रकार से संत कोई कितने ही कटु शब्दों का प्रयोग करे, अभद्र व्यवहार करे, कहा जाता है वो यवन 108 बार कुल्ला कर दिया, और वो बारंबार गोदावरी में स्नान करके फिर बाहर यवन चरणों में पड़ा, कहा तुमने तो बड़ा भला काम किया, तुम पितु सरिस भले मुई मारा। विभीषण को रावण ने पद प्रहार करके ठुकरा दिया, और विभीषण कह रहे हैं तुम पितु सरिस भले ही मुई, आपने बहुत भला काम किया। कोई उनसे नाराजगी नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, राम भजे हितनाथ। उन्होंने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, संत अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। बिच्छू डंक मारता है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे। ये जो शील गहन सबकी सहन, ये सहनशीलता बड़ी कठिन है, बड़ी। हम संवेदनशील हों अच्छी बात है, परंतु संवेदनशीलता का मतलब ये नहीं कि हम उससे इतने प्रभावित हो जाएं कि हमारा मन बुद्धि इतने उद्विग्न हो जाएं, हम अपने मन बुद्धि को खराब ना करें। हम हमेशा कहा करते हैं अगर हमारे घर में कोई कचरा फेंकने वाला आए, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसको कहेंगे कि तुम्हें दिखता नहीं है यहां हमारे घर में ये कूड़ा कचरा फेंक के जा रहे, और ये संसार में निंदा की बातें, इधर उधर की बातें जो हमारे मन बुद्धि को बिगाड़ने वाली हैं, वो लोग ला ला के फेंक देते हैं, हम संभाल के रख लेते। हम कहते हैं हम परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति हैं, यही विवेक है हम सबके पास।
दूसरों का लाया हुआ कूड़ा कचरा अपने अंदर संभाल के रख रहे हैं। पता नहीं इस कचरे का क्या करेंगे, कोई गैस बनाएंगे क्या, हमें नहीं मालूम क्या करना चाहते हैं। तो भगवान का अवतार जो होता है संतों के लिए होता है। और कौन से संत? जिनके अंदर संतत्व है। वेश से नहीं, वेश प्रता पूजे थे, ये संतों का वेश है, पूजनीय है, वंदनीय है। हम वेश की पूजा करते हैं, संतों से ज्यादा अपेक्षा नहीं। पूजिए, मंदिर गए जैसे भगवान बैठे हैं, पूजा करो, ज्यादा अपेक्षा मत कर। अगर वो हम हमेशा कहा करते, एक मस्त राम बाबा ऋषिकेश में गंगा के तट पे रहते थे। गंगा की रेती में एक चट्टान के नीचे थोड़ी सी जगह थी, पड़े रहते थे। बड़े विद्वान, उनके संस्कृत के जो काव्य हैं, बहुत अच्छे अच्छे काव्य उनके द्वारा रचना। पहले भ्रमण करते रहे, परिव्राजक रूप में प्रवचन भी करते रहे, परंतु बाद में तो सबसे विरति, खटदम शील विरत बहु कर्म, इन सब कर्मों से उपराम हो गए। और बस, और वहां कोई जाए तो उनकी लीला को देख के कभी कभी तो वो ऐसा कौतुक करें, ऐसा कौतुक करें, अधिकांश लोग मोहित होकर वहीं से उनके पास एक बार हम बैठे थे। जो मुख्य काम की बात है वो बता रहे हैं। तो किसी सज्जन ने प्रश्न किया कि साधु संतों से क्या लाभ? का लाभ हानि छोड़ो, ये व्यापार नहीं है। ये लाभ हानि व्यापार में देखा जाता है। साधुओं का दर्शन करो, साधुनाम दर्शनम पुण्यम, संत दरस जिमी पातक कर। संतों का दर्शन करो, और अगर परमात्मा सद्बुद्धि दें तो उनको कुछ भोजन करो। आपको मालूम है, उन्होंने तो केवल 2 शब्दों में इतनी बात कह दी थी, परंतु उसकी व्याख्या हम जैसे कर रहे हैं। आपको मालूम है, परमात्मा के 2 मुख हैं, मुखाद रग्नि, यज्ञों के द्वारा, आहुति के द्वारा उस परमात्मा को खुराक दी जाती। दूसरा परमात्मा का ब्राह्मणों मुखमासी। ये जो साधु संत ब्राह्मण हैं, ये उसका मुख है, ये उसका मुख चाहते हैं। लगाओ, यहां भोग लगाओ, अच्छी बात है, हमें प्रसाद मिलेगा, अगर हमारे भाग्य में होगा तब। अरे देखा गया है, बहुत अच्छा प्रसाद आया, इच्छा भी होती है कि पालो, परंतु कर्महीन नर पावत न। मानस में एक सिद्धांत, बेचारे कर्महीन सागर गए, जहां रत्नों के ढेर, हाथ फेरत घोंघा मिले, ये किस्मत के खेल। तो संतों से कोई अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं, बिन मांगे सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आपने उस परमात्मा की संतुष्टि की। आप जानते हैं, द्रौपदी के अक्षय पात्र में एक चावल
उसको भगवान ने पा लिया और उस चावल को पाने के बाद तृप्त हुए, पूरा त्रिलोकी तृप्त हो गया। उस परमात्मा की तृप्ति त्रिलोकी की तृप्ति हो जाती। आपने उसको संतुष्ट कर लिया, भले ही आप संतर्पयामी कह के जल से भगवान को संतुष्ट रोज करते होगे तर्पण करके, परंतु उसकी संतुष्टि तो संतों के मुख में देने से। भक्तमाल में तो एक बड़ा विचित्र सिद्धांत दिया है, छल बल के लाइए संतन के मुख दे, संतन के मुख दे। तो सील गहन सबकी सहन, कहन मुखन ही राम। मुख से और हृदय से परमात्मा का पवित्र नाम उच्चारण। मुख में राम नाम आ जाए बहुत अच्छी बात है, परंतु हृदय में राम नाम आना अत्यंत कठिन। और जो हृदय से भगवान का नाम लेते हैं वो संत हो जाते, वो संत। तो भगवान श्री राम ने बताया कि ऐसे संतों के लिए मेरा भूमंडल पे अवतार होता है, जो हृदय से परमात्मा को पुकारते हैं। भगवान अपनी प्रतिष्ठा से नीचे उतरते हैं। जो सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म है, वो ब्रह्म एक देशीय, एक क्षेत्रीय और एक काल में अपने आप को आबद्ध कर देते। वो हमारे मन बुद्धि वाणी के विषय बन जाते। जो मन बुद्धि से परे ब्रह्म है, वो ब्रह्म मन बुद्धि वाणी का विषय बन जाए। तो आज जन्माष्टमी वही पवित्र दिन है। युग बीत गए, भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ लगभग 5-6 हजार वर्ष पूर्व। भगवान श्री कृष्ण का इस भूमंडल पे अवतरण हुआ। भगवान 125 वर्ष तक इस पृथ्वी पे रहे हैं। जिस समय महाभारत हुआ उस समय भगवान की लौकिक दृष्टि से जो आयु कही जाती है 85 वर्ष थी। अर्जुन 65 वर्ष के। उसके बाद और भी आगे भगवान 125 वर्ष तक रहे, 125 वर्ष। तो वो परमात्मा जो है हम सबके बीच में आते हैं और हम उनकी जो जन्म जयंती है, प्राकट्य दिवस जो है, वैसे परमात्मा की जयंती नहीं मनाई जाती। ख्याल करना, गांधी जयंती हो सकती है, नेहरू जयंती हो सकती है, जो भी व्यक्ति है उसकी जयंती होती है। मरणोपरांत जन्मदिन को जयंती के रूप में मनाया जाता है। परंतु वो जो परमात्मा है, अजन्मा है, अमर है, उसकी जयंती नहीं मनाई जाती। हम कहते हैं वामन द्वादशी है, नरसिंह चतुर्दशी है। भले ही नरसिंह भगवान एक दिन भी नहीं रहे, पूरा 24 घंटे नहीं रहे, थोड़े से समय में भक्त के लिए आए थे, भक्त को लाड प्यार देके चले गए। परंतु नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह जयंती कोई नहीं कहे। श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, यहां हम सब अष्टमी मनाते हैं उत्तर भारत। दक्षिण भारत में नक्षत्र मनाते हैं,
जो नक्षत्र मोहन भयो सो नक्षत्र परो आए, वो नक्षत्र के हिसाब से सूर्य किस राशि में है और नक्षत्र कौन सा है, जन्म नक्षत्र मनाते, तो वो रोहिणी नक्षत्र को। अब रोहिणी नक्षत्र में भी दो विवाद। कोई ने कहा हमसे इस बार जन्माष्टमी एक हो रही है, हमने कहा संभव ही नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण और उनकी जन्माष्टमी केवल एक हो जाए, संभव ही नहीं है। रोहिणी नक्षत्र, इस समय रोहिणी नक्षत्र लग चुका है, रात्रि में भी रोहिणी रहेगा, परंतु सूर्योदय के समय नक्षत्र कृत्तिका था, उस समय रोहिणी नहीं था। तो जो जन्म रोहिणी मनाने वाले लोग हैं, हमारे श्री अयोध्या धाम में रोहिणी नक्षत्र, और वो भी सूर्योदय काल में जो नक्षत्र है वो मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था, अर्थात रात्रि के समय चंद्रोदय हो रहा था, रोहिणी नक्षत्र था, उस समय भगवान का प्राकट्य। तो कुछ लोग नक्षत्र प्रधान है, उसमें दो शाखा, कुछ लोग तिथि प्रधान है, उसमें दो शाखा, रात्रि के समय अष्टमी थी, कुछ लोग सूर्योदय के समय अष्टमी है। इनसे हम परमात्मा हमारे मन बुद्धि में प्रकट हो जाए, और अगर हमारा प्रेम इतना अधिक है, जैसा प्रहलाद का, प्रेम बढ़ो प्रहलाद का पाहन ते प्रभु काल निवारे, उस खम्भ में से भगवान को प्रकट कर लिया, तो उस परमात्मा को शालिग्राम में से प्रकट होने में, या भगवान के लाल जी के विग्रह में से प्रकट होने में, या भगवान के अन्य विग्रहों में से प्रकट, देर नहीं लगेगी। देरी हमारी है, हम अभी प्रेम से रहित हैं, प्रेम को हम जानते ही नहीं। प्रेम की तो केवल हम थोथी बातें करते हैं, प्रेम रस चख्यो नहीं, हमने उस रस का भी रसास्वादन नहीं किया है, उससे हम सूखे हैं, सूखे। प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं कारागार में, उत्सव मनाया जाता है नंद के यहाँ, नंद महोत्सव। ऐसा किसी के साथ हुआ है ना, शुरू से अंतिम तक उसकी लीलाएं बड़ी विचित्र, बड़ी विचित्र। और उनकी लीलाएं भगवान श्री राम ने विचार किया, त्रेता में अनेक प्रकार की समाज की जो रूढ़ियां हैं, उनमें से कुछ रूढ़ियों को तो भगवान श्री राम ने तोड़ दिया। जैसे उस समय तक एक राजा अनेक पत्नी रख सकता था, और प्रजा भी रख सकती थी, कोई ऐसा नहीं कि राजा ही रख सकता था, प्रजा के लिए भी छूट, मतलब एक पुरुष अनेक नारी। भगवान ने कहा नहीं, ये बात अपने आप में गलत है, परंतु पिताश्री का विरोध नहीं किया, महाराज दशरथ का विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प लिया, एक नारी, सीता जी के अतिरिक्त
दूसरी नारियों में मातृत्व भाव रखा, अन्य भाव से नहीं देखा। परंतु द्वापर में ये जो भगवान हमारे श्री राम कृष्ण रूप में आए, फिर इनके लिए कोई व्यवस्था, कोई संविधान नहीं है। इनका संविधान अपना संविधान। परंतु किस लिए? झूठ बोलने में उनको तकलीफ नहीं, बच्चियों के वस्त्र हरण चीर हरण कर लेने में कोई तकलीफ नहीं, मटकियां फोड़ देने में कोई तकलीफ नहीं। जरा आप सोचो, अगर कोई दूसरा लड़का ऐसा करता ना, उस समय भी कोई सहन नहीं करता, कोई बर्दाश्त नहीं करता। परंतु सबने देखा पूतना का विष हजम कर गए ये तो। लोग कहते हैं अरे भगवान श्री कृष्ण ने भी किया तो हमको करने में क्या दोष है? हम कहते हैं कोई दोष नहीं है। प्रारंभ करो पूतना के हलाहल विष से। पहले पोटेशियम साइनाइड चखो, उसके उपरांत अन्य लीलाओं में प्रवेश होगा, जरूर होगा, अगर जीते रहे तो। कनिष्ठिका पे गोवर्धन उठा लिया, हम एक छोटा सा पत्थर उठा के तो देखें, उठा पाएंगे? ऐसे ही रासलीला नहीं होती है, ऐसे समाज स्वीकार नहीं करता है। तो परमात्मा श्री कृष्ण अनेक अनेक प्रकार के, अब बताओ, अभी 6 दिन का नहीं, और पूतना ने विष दे के मारने की चेष्टा की, सक्टासुर पालने में वो पहुंच गए, और फिर तो अगासुर बकासुर और पता नहीं कितने असुर सब आते सब। परंतु कभी भी उनके चेहरे पे विषाद नहीं दिखा। कठिन परिस्थितियों में पूरा जीवन अगर देखेंगे आप, भगवान श्री कृष्ण संघर्ष संघर्ष संघर्ष, और 17 बार जरासंध आक्रमण करता है। 11 वर्ष 52 दिन तक यहाँ बहुत सौ असुरों ने परेशान किया, उनका काम तमाम किया। फिर अपने मामा जी को, अब बताओ, भांजा अपने मामा जी का वध कर रहा, और फिर उसके उपरांत जरासंध बारंबार 23 अक्षौहिणी सेना, महाभारत में केवल 18 अक्षौहिणी सेना थी, और वो 23 अक्षौहिणी सेना को भगवान तो उसको जिंदा छोड़ते थे। भगवान चाहते तो उसके दोनों पैर खींच के इधर उधर फेंक देते। जो काम भीम से कराया वो स्वयं कर सकते थे, वो नहीं किया। नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आताताइयों को इकट्ठा करके बटोर बटोर के ला रहा था। अच्छा था सब इकट्ठे हो जाएं और फिर समाप्त कर दो। तो बारंबार 17 बार ऐसा। और वो जो काल यवन को लेके आया, लोग उसको काल्यवन काल्यवन कहते हैं, वो यवन था, यवन। हाँ, काल यवन। वो जब काल यवन को लेके आया तो भगवान ने कहा कि इसका तो मुख भी देखना बेकार, इसका मुख नहीं देखना। पीठ दिखा के भागे, उसको अपने मुख का दर्शन नहीं दिया।
वो सोचा कि डर के भाग रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, आपको मालूम है बहुत से लोग नारे लगाते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो ही नहीं सकता। कितने ही चिल्लाते रहो अधर्म का नाश हो, अधर्म का हो सकता है क्या? भगवान के पृष्ठ भाग में अधर्म निवास कर, जो कुछ है परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। धर्म हो अधर्म हो, रात हो दिन हो, पाप हो पुण्य हो, सब कुछ, सब विरोधी भाव उसके अंदर हैं, एक साथ। वो परमात्मा है। हाँ, तो हम ज्यादा समय नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने जीवन पूरा संघर्ष में व्यतीत किया और अंतिम समय देखा गया उनका परिवार 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मर रहे और भगवान श्री कृष्ण शांत चित्त पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। भगवान को कोई परेशानी नहीं, अपने परिवार के लोग मर रहे हैं मदिरा पान कर करके, वो सब आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। आदो देव की देव गर्भ जनन से लेके, हाँ, बीच में एक बहुत बड़ा दिव्य संदेश श्रीमद् भगवत गीता हमको देके चले गए। बहुत बहुत उत्तम कीर्ति, उत्तम कीर्ति। वैसे मतलब गीता जैसा ग्रंथ पृथ्वी पे दूसरा नहीं है। और जितनी भाषाओं में और जितनी अधिक व्याख्याएं गीता की हुई हैं उतना किसी दूसरे ग्रंथ की नहीं, पूरे विश्व में नहीं। बड़ा पवित्र ग्रंथ भगवान के मुख की वाणी है, वो हम सबको मिला है। और जीवन कैसे जीना चाहिए वो अपनी करनी के द्वारा दिखाया है, अपनी कथनी के द्वारा गीता हमको दी है। 125 वर्ष में वो कार्य कर दिया जो हजारों वर्षों में संभव नहीं था, संभव नहीं था। और चाहे एक तरफ बच्चों का, अब देखो उनके बेटे का जन्म हुआ प्रद्युम्न का, सम्रासुर लेके भाग गया, ले जाके समुद्र में फेंक दिया। बच्चे को, भगवान श्री कृष्ण का बच्चा, बच्चे को लगता है ये हम सब की कथा है। वो पुत्र है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का, और पालन हो रहा है वहां सम्रासुर के। वो अपने पिता को नहीं जानता है, दूसरे दूसरे पालन करने वालों को ही अपना सर्वस्व मान बैठा। इसी प्रकार हम सबकी स्थिति है। हम उस परमात्मा को भूले हुए हैं जो हमारे वास्तविक पिता हैं। आदिशक्ति जगदम्बा जिसकी हम संतान हैं, माता श्री जानकी देवी, पिता देवो श्री रामचंद्र, बांधव श्री राम भक्तश्च, इसको हम भूले हुए हैं, भूले हुए। जो पालनहार, जिसने पालन किया उसको ही हम अपना सब कुछ मान बैठते हैं कि यही हमारे माता हैं, पिता हैं। और भगवान के सामने धोखा देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव। जो भी, तो भगवान श्री कृष्ण हम सबको एक
ऐसा गीता का पवित्र उपदेश दे के गए हैं। और भगवान की जो जीवन लीलाएं श्रीमद् भागवत में और भी बहुत से पुराणों में, गर्ग संहिता इत्यादि में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का काफ़ी कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन है। उनको पढ़ना चाहिए। वो एक परिणामी समाज है, उसमें श्रीमद् भागवत को ही अपना इष्ट के रूप में पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का बिगड़े नहीं श्रीमद् भागवत, जैसे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत। तो भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवत में भी, महाभारत में भी थोड़ी बहुत, और परंतु महाभारत के श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण दोनों में बहुत अंतर दिखाई दे, बहुत अंतर दिखाई। भगवान श्री कृष्ण को, परमात्मा को समझना बहुत सरल नहीं है, बहुत सरल। फिर भी इन ग्रंथों के माध्यम से, संतों के माध्यम से उनका चरित्र श्रवण करें, उनकी लीलाओं को अपने हृदय में स्थान दें। जो हमने अपने हृदय में कूड़ा कचरा भर रखा है, उसको निकालें और हृदय सिंहासन पे उस परमात्मा को विराजमान करें और परमात्मा का पवित्र उपदेश अपने जीवन में चरितार्थ करें। कठिन क्लिष्ट परिस्थितियों में, गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, अर्जुन तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। ये जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, ये जीवन संघर्ष है। जन्म से लेके हम मृत्यु तक संघर्ष करते चले जा रहे हैं। मृत्यु हम नहीं चाहते, उससे बचने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। श्वास क्यों ले रहे हैं, भोजन क्यों कर रहे हैं? शरीर जीवित रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, मृत्यु ना। जन्म से हम संघर्ष कर रहे हैं और पूरा जीवन संघर्षमय है। परंतु जो इस संघर्ष में परमात्मा का स्मरण करते हुए संघर्ष में उतरता है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। तो संजय ने कहा, जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहीं धर्म है, वहीं श्री है, वहीं विजय है। अर्थात जब हम परमात्मा का स्मरण करते हुए इस जीवन रूपी संघर्ष में उतरते हैं, तो हमारे जीवन में जय, धर्म और ऐश्वर्य सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। और यही हम सब चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हम और कुछ चाहते भी नहीं। हम यही चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में हम उतरें, हम विजयी हों, अर्थात कार्य सिद्ध हो। जो कार्य हम करें वो कार्य पूर्ण हो, उसमें हम सफल हों, और वो भी धर्म की मर्यादा के अंदर। ये नहीं कि झूठ छल कपट से। और जो ईश का ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य परमात्मा का है, ईश का ऐश्वर्य, वो हमको उनका कृपा प्रसाद मिल जाता है। तो इस प्रकार का जीवन जीने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमको उपदेश दिया है। आज उनका प्राकट्य दिवस है। आप सब में बहुत भाई सुंदर कांड के पाठ के लिए यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। रामचरितमानस का सुंदर कांड। जिस समय माँ भगवती जगदम्बा वाल्मीकि आश्रम में पहुंची, वाल्मीकि जी ने पूछा कि लंका में रावण के यहाँ
आप किस प्रकार निवास की। 12-13 महीने, 13 महीने नहीं, 11-12 महीने सीता जी लंका में निवास की हैं। तो वाल्मीकि जी ने पूछा है, और जब माता जी ने आत्मकथा बताई है तो वाल्मीकि जी को लगा ये सीता चरित्र जो है प्रकट होना चाहिए। जनसाधारण इस सीता चरित्र को समझ सके, उसको समझने के लिए उन्होंने वाल्मीकि रामायण उसकी रचना की। वाल्मीकि रामायण की जो रचना हुई है, सीता चरित महत्व, उसमें भगवती सीता जी का चरित्र महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, पावन अमल अनुपम पाथा। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। और ये सीता जी का जो चरित्र है, सुंदर कांड में किस प्रकार से भगवती सीता जी निवास करती, वो बहुत महत्वपूर्ण संदेश, बहुत महत्वपूर्ण। अगर हम उस भगवती आदिशक्ति के संदेश को समझ सकें, जीवन मोह नगरी में रावण मोह 10 मोल तासु भ्रात अहंकार, ये मोह रूपी जो रावण है उसकी नगरी है लंका। हम सब मोह रूपी रावण की नगरी में निवास कर रहे हैं, और किस प्रकार से अपनी सुरक्षा की जा सकती, नाम पहारू दिवस निशी। तो सुंदरकांड जीवन का सबसे सुंदर कांड है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इसको सोपान कहा है, पंचम सोपान, ये 5वां सोपान है जीवन। तो बड़ा पवित्र है, बहुत पवित्र है। और इसमें सभी किस प्रकार से श्री आंजनेय भगवान श्री राघवेंद्र का संदेश लेके सीता शोध के लिए जाते हैं, किस प्रकार से भगवती सीता का आशीर्वाद पाकर भगवान श्री राम तक पहुंचते हैं। ये जो यात्रा है श्री हनुमान जी की यात्रा, ये जीवन यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणादायक है। अगर हम जीने की कला सीखना चाहते हैं तो सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज से सीखें। और विभीषण की शरणागति, ये बहुत महत्वपूर्ण इसके प्रसंग हैं। वैसे तो रामचरितमानस का यही में रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना, भगवान की भक्ति का मार्ग है, ये सब मार्गदर्शिका है। तो अच्छा है, सुंदरकांड का पाठ होगा और आप सब उसमें जितने अधिक से अधिक सम्मिलित होंगे हमको आनंद होगा। और जैसा जैसा यहाँ का कार्यक्रम होगा हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम उसके विषय में अभी कुछ सूचना नहीं देंगे। जय श्री राम।